क्वेश्चन पेपर को देखकर आप लोग गौर नहीं किए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो रूटीन में जो टाइमिंग दिया था एग्ज़ाम रूटीन में वो 2 घंटे का दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 घंटा लिखा है। मतलब किसी तरीके से कुछ भी टाइपिंग कर दो, मतलब नहीं है। क्या रूल रेगुलेशन है, क्या सिलेबस में दिया गया है टाइमिंग, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरी जैसा क्वेश्चन छाप दो। और सजेशन में क्या लिखेंगे, यानी जो इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कोई भी किसी तरीके से बवाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है जिसे रिव्यू इग्नोर कर रही है। चलिए हम लोग सीधा आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सेट 1 था, ठीक है, और सेट 2 आज के टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ, अगर दोनों सेट को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा, मैं अभी आपको डिटेल से सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा और ट्रांसलेशन वाला भी बता दूंगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा और पैसेज का भी आंसर बता दूंगा। ये दोनों पेपर बहुत ही सिंपल है, यानी सिंपल नहीं बोला जाए। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनके लिए तो सिंपल होगा, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे उनके लिए एवरेज होगा। यानी टफ अगर देखा जाए तो अभी तक से सेट 1 और सेट 2 नहीं था। पैटर्न जिस तरीके से मैंने बताया था हूबहू वही पैटर्न के आधार पर सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी टॉपिक से मैंने जिस तरीके से बताया था ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ वाला वीडियो बनाया था उसी के जैसा यहाँ पर मिलता जुलता क्वेश्चन उसी पैटर्न में ही पूछा है। क्या कल के डेट में जो एग्जाम होगा उसमें कुछ बदलाव होगा? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए रिपोर्ट राइटिंग में, यहाँ पर मैं बार बार हर वीडियो में चीख कर बोल रहा था आपका एग्जाम जो है ना वो ग्रेजुएशन लेवल का है। जरूरी नहीं कि जैसे बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक पूछा है वही टॉपिक उठाकर पूछ देगा, बिल्कुल नहीं। पहला नंबर देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी आपके कॉलेज में स्वच्छता अभियान, ड्राइव का मतलब होता है अभियान, चला होगा तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना था। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विजिट टू ए म्यूजियम, कहीं पर अगर आप किसी म्यूजियम में घूमने के लिए गए हो तो उस पर आपको लिखना था। इसके अलावा देखिए डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में किसी प्रकार से किसी भी चीज़ के डोनेशन के लिए अभियान अगर चला होगा, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या फिर किसी तरीके से कुछ भी अगर डोनेशन से रिलेटेड अभियान हुआ हो तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। इत्तेफाक की बात है दूसरे सेट में ये आपका रिपीट किया गया है, हालांकि वहाँ पर ब्लड डोनेशन था लेकिन डोनेशन से रिलेटेड ही है ना, वही टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ भी ब्लड डोनेशन से रिलेटेड ही वो लिखे होंगे, तो ये रिपीटेड किया गया। अब आगे देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, मे बी चांस है 1-8%। इसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अभी तक तो भाई आज के डेट में सिर्फ हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। हो सकता है कि कल के डेट में इंग्लिश वाले सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, मे भी हो सकता है। और अगर इसकी लेवल की अगर बात करें, कैसा लेवल रहने वाला है, तो बहुत ही लो लेवल है, साधारण लेवल है। इससे टफ तो भाई सेमेस्टर 1 में पूछा गया था, बहुत ही साधारण लेवल है। आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे, एग्जाम देकर आए हो, तो मैं आपको यहाँ पर तरीका नहीं बताऊंगा ट्रांसलेशन का, मैं आपको बता दूंगा सिंपल वर्ड में ट्रांसलेट। बहुत सारे लोग गूगल से ट्रांसलेट करके हमें मैसेज करके पूछते हैं सर इसका ट्रांसलेशन सही है, तो वैसे काम नहीं चलता है। टीचर जान जाते हैं कि आप कहाँ से ट्रांसलेट किए हो। सिंपल वर्ड में ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो मैंने वीडियो में बताया है और आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा, कोई भी टफ वर्ड यहाँ पर यूज हमने नहीं किया है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर पैसेज वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये पैसेज क्या आपका सोशल मीडिया के यूजेस के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ा डिटेल से। और अगर देखा जाए तो पैसेज का जो लेवल है ना वो भी बहुत ही सिंपल लेवल है। पैसेज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पैसेज को क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए आगे क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव चीज़ बताना है। सोशल मीडिया से हमें क्या सकारात्मक चीज़ हमें मिलती है। तो इट काउज मेंटल हेल्थ इशू, तो यहाँ पर देखिए मेंटल मतलब मानसिक रूप से आपको ये नुकसान पहुँचा रहा है, ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसके अलावा बी नंबर पर देखिए, इट प्रोवाइड्स न्यूज़ स्पेसेस फॉर द पीपुल टू वॉइस देयर ओपिनियन। इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ क्योंकि आंसर यही है। इसके बाद देखिए, इट लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो है वो क्या करता है, हमें कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये भी आपका नेगेटिव में आ जाता है, पॉजिटिव में नहीं। इसके अलावा देखिए, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, यानी ये सिर्फ क्या इस्तेमाल जो सोशल मीडिया व एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर एजुकेशन या फिर इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोवाइड्स न्यू स्पेसेस फॉर पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियन, मतलब सोशल मीडिया हमें एक मौका देती है अपने ओपिनियन को रखने का, अपने आवाज़ को पहुंचाने का सोशल मीडिया के थ्रू, तो यही आपका इसका पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, इट प्रमोट्स
हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर इट हेल्प्स इन फाइंडिंग जॉब्स, जॉब को ढूंढने के लिए, या फिर जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाने के लिए, या फिर इट नेगेटिवली इफेक्ट मेंटल हेल्थ स्पेशली इन यंग पीपुल। इसके अलावा आगे देखिए क्या लिखा हुआ, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, या फिर यहाँ पर बोला गया है कि यह जो है यानी सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इट नेगेटिवली इफेक्ट्स मेंटल हेल्थ और स्पेशली इन यंग पीपुल। खास करके ये जो है ना, जो आज के टाइम में जो यंग पीपुल है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उनको मेंटली जो है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन क्या आपका, हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है वह किस प्रकार से आपको इनसिक्योरिटी महसूस करवाता है, मतलब आपको कैसे या कब होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाय प्रमोटिंग ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ लाइफ, या फिर इसके अलावा देखिए थॉट एक्सपोजर टू आइडलाइज्ड वर्सन्स ऑफ अदर्स लीव्स लीडिंग टू सोशल कंपेरिजन। इसका आंसर यही होगा। देखिए, आपको कब लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो मेरे लिए सही नहीं है, आखिर आपको इसमें इनसिक्योर कब लगता है, आप कब ऐसा महसूस करते हो, जैसे फेसबुक चला रहे हो और अपने आप को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हो सोशल मीडिया में जाकर, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि यार काश हम उसके जैसा होते, काश मैं भी यूट्यूबर होता, वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है ना, आप उसको अपना आइडोलिज्म मानते हो और सोचते हो कि काश हम उसके जैसा बनते। तो ये जो है ना वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील्स आपको महसूस करवाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ सोशल मीडिया इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के साथ, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसको तुरंत शेयर कर देते बिना कुछ सोचे और समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट हैज़ लीड टू द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज इम्पोर्टेंट व्हेन यूजिंग सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया के जो ऑथर है, अभी जो लिखा गया है पैसेज, ठीक है, वो जो लिखने वाले जो राइटर है, तो वो सोशल मीडिया से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ वह देना चाहते हैं, इससे क्या हमें मिलता है इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा, टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबल एंड बी अवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक। इसके बाद देखिए 4th नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक 100 वर्ड्स। आपको पैराग्राफ लिखना है एक टॉपिक में, द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन अ डेमोक्रेसी, यानी जो वोटिंग का पावर है इस डेमोक्रेसी वाले देश में, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना था। इसके अलावा द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि जो पेड़ की कटाई हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जैव विविधता, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है। कहीं ना कहीं ये बी नंबर थोड़ा टफ था, ये तो आसान है और ये भी आसान है। मतलब आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है अपने कॉलेज लाइफ में, किस तरीके से आपको स्टडी भी करना है, कॉलेज भी जाना वगैरह वगैरह, टाइम से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये सिंपल थे, बाकी एक ये टफ था। इसी टाइप से आपका लेवल रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 5 नंबर, राइट ए रिज्यूम फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर इन अ मल्टी नेशनल कंपनी, यानी आपको मल्टी नेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए रिज्यूम लिखना है। यहाँ पर राइट की जगह पर ड्राफ्ट होता तो बेटर होता, खैर जो भी है। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम तैयार करना है, कुछ नहीं, जहाँ पर मैंने आपको जिस पोस्ट के लिए रिज्यूम वाला वीडियो में बताया था वहाँ पर आपको मैनेजर लिखना है और क्या। और मैनेजर के लिए आपको एक्सपीरियंस देना है कि इस कंपनी में हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, बस उसी टाइप से जैसे आपने लिखा था इस स्कूल के लिए टीचर की जॉब के लिए मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते थे, आराम से हो जाता। इसके बाद 6वें नंबर पर देखिए जो मैंने बोला था वही आया, राइट ए लेटर टू एडिटर के पास, किस लिए, तो लोकल न्यूज़पेपर में आपको देना है। और आपको क्या इसमें मेंशन करना है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन योर सिटी, आपके शहर में पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखना था, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल से बता दिया कैसे लिखना है। और ये हो गया आपका सेट 1। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सेट 2 में। सेट 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन वन टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या आपका, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन इन योर सिटी, कितना सिंपल है। फिर देखिए यूथ फेस्टिवल इन योर यूनिवर्सिटी, ये भी सिंपल है। ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो रिपीट हो गया फर्स्ट जो सेट था उससे, यहाँ पर यानी डोनेशन वाला रिलेटेड यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए ट्रांसलेशन, अभी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिनका कल एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका पैसेज है क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पर क्या आपका पैसेज है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, लेवल क्वेश्चन का वही है जो सेट 1 में था। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या मेन कारण है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। इंक्रीज रेनफॉल,
ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफोर्सेशन, सॉरी यहाँ पर अलग अलग था, तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोर्सेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही लगता है मुझे आंसर यही होगा, क्योंकि पैसेज में मैंने पढ़ा ये था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेचुरल डिजास्टर्स ये नहीं होगा, चेंज इन ओशियन करंट से भी नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द पैसेज। तो एक वर्ड से यहाँ पर आंसर पता चल रहा है, कंसिक्वेंस यानी परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है क्लाइमेट चेंज होने से। डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स, नहीं ये तो बढ़ता है, इंक्रीज होता तो मार देते। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा देखिए राइजिंग सी लेवल एंड मोर फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन ऑफ कोरल रीफ्स, तो यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ इज़ क्लाइमेट चेंज इफेक्टिंग मरीन लाइफ, जो भी समुद्री जानवर है या फिर समुद्री जीव है तो उसको कैसे इफेक्ट पहुंचाता है क्लाइमेट चेंज होने पर। तो देखिए पहला क्या आपका, इट इज़ हेल्पिंग कोरल रीफ्स ग्रो फास्टर, इट इज़ काउजिंग कोरल रीफ्स टू डाई ड्यू टू वार्मर ओशियन टेम्परेचर्स, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, व्हाट रोल डू इंडिविजुअल्स प्ले इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। आपको यहाँ पर बताना है कुछ इंडिविजुअल जो रोल निभाता है ना क्लाइमेट चेंज में, तो कुछ इंडिविजुअल रीज़न बताना है, जैसे कि दे हैव नो रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या आपका, दे कैन रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था आंसर में, सॉरी मतलब पैसेज में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये सारे पैसेज का हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, व्हाई इज़ अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड टू द एड्रेस क्लाइमेट चेंज, मतलब क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो, मतलब तुरंत क्विकली, बिकॉज इट ओनली इफेक्ट अ फ्यू रीज़न। देखिए क्वेश्चन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर हम लोग तुरंत एक्शन क्यों लेते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि बिकॉज इट इज़ टू लेट टू स्टॉप इट, या फिर बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर द ऑलरेडी विजिबल एंड आर बिकमिंग मोर सर्वर, या फिर हमको लग रहा है यही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी विजिबल एंड आर द बिकमिंग मोर सेवर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज़ नॉट ग्लोबल इशू, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पैसेज पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में मैंने उसको अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आंसर आपको इसी तरीके से ढूंढना है। आगे देखते हैं अब यहाँ पर 4th नंबर, पैराग्राफ लिखना है एक टॉपिक पर। कैसा यहाँ पर दिया गया है, तो जेंडर इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हो या फिर कोई भी काम करता है तो वहाँ पर अगर अलग अलग जेंडर के लोग हैं जैसे कि महिला और पुरुष, तो उनमें कैसे समानता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए शिक्षा क्या रोल निभाता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। फिर रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब फिर से नया एनर्जी करना, इसको कहते हैं, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हाँ, यहाँ पर आपको नवीकरणीय ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, यानी लिखना था। इसके बाद देखिए, राइट ए रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, एकदम सेम जैसे कि पोस्ट ऑफ टीचर के लिए था ना, उसी टाइप से हुबहू इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सेम उसी टाइप से ही बनेगा। जहाँ पर टीचर वहाँ पर प्रोफेसर, ठीक है, जहाँ पर आपने स्कूल का एक्सपीरियंस लिखा वहाँ पर आप किसी कॉलेज का एक्सपीरियंस डाल देते। और 6वें नंबर पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन ये भी ऑफिशियल लेटर ही है, यानी आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बुक की आवश्यकता है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, और ये चीज़ आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, यानी लाइब्रेरी में वो चीज़ आपको अवेलेबल करवाना है, और लाइब्रेरियन के पास आपको क्या करना है, इसके लिए लेटर लिखना है, ठीक है, इन चार्ज रिक्वेस्टिंग द बुक बाय ऑर्डर, और आपको बताना है चार्ज कितना चार्ज लीजिएगा वगैरह वगैरह आपको रिक्वेस्ट करना है। कोशिश करूंगा इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सेट 1 का जो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल वर्ड में यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट किया गया है, शिक्षा जीवन की आधार है, तो एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ, यह न केवल व्यक्ति के मानसिक विकास में मदद करती है बल्कि समाज और देश के समग्र विकास में भी योगदान करती है, यानी इट हेल्प्स अ पर्सन ग्रो मेंटली एंड आल्सो हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री। अब इतना लंबा सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा, सीधा आपको जाना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो ट्रांसलेशन वाला वीडियो है उसको देखना है, ऑलरेडी बन जाएगा हूबहू इसी टाइप से। जरूरी नहीं कि आपका भी इंग्लिश होगा, क्या चेंज होने पर आपका नंबर नहीं कटता है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उसको जाकर देखिए और समझिएगा जरूर। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्टता रखता है,
और अपने कर्तव्यों को समझता है, यानी एन एजुकेटेड पर्सन थिंक्स क्लियरली एंड अंडरस्टैंड्स देयर ड्यूटीज़। एजुकेशन हेल्प अस नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड ब्रिंग गुड चेंजेस टू सोसाइटी। इसके आगे वाला का हमने यहाँ पर इंग्लिश बोल दिया। अब हिंदी देखिए, शिक्षा से ही हम सही और गलत यानी गुड और रॉन्ग के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बीच में अंतर समझ सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आगे देखिए, इसलिए शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी महत्व से या फिर इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों से छूट न जाए, वंचित न रह जाए। यानी दैट्स वाई एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन सो नो वन मिसेस। कोई भी यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, मिसेस। इट्स इम्पोर्टेंस, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर सेट 2 में देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक वास करता है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। और इसके आगे देखिए, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। यानी इफ़ आवर बॉडी इज़ नॉट, क्या है आपका यहाँ पर, हेल्दी होगा, वी कैन नॉट डू आवर डेली वर्क प्रॉपरली। यानी अच्छे से हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता है। इसके लिए यानी फॉर दिस वी नीड गुड फूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ स्लीप। वी यानी हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर ठीक रहेगा तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। यह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इफ द बॉडी इज़ हेल्दी द माइंड विल आल्सो स्टे हेल्दी। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन लाइफ। तो ये सिंपल वर्ड में है, ठीक है। आप गूगल से टाइप करते हो और टफ वर्ड आपको मिलता है तो वैसे मत छापिएगा, नहीं तो नंबर कटेंगे। तो ये हमने दोनों का ट्रांसलेट कर दिया, सारा कुछ मैंने बता दिया। अब सुनिए ध्यान से। ट्रांसलेशन की अगर बात करें, हो सकता है कल के डेट में इंग्लिश दिया रहे और आपको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको ये भी जानना होगा कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होता है। उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो भी टॉपिक है, चाहे वो पैसेज वाले हो, भाई सिंपल रहेंगे, डरिए मत, पैसेज आपका सिंपल रहेगा। कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर इसी को ही प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने डिटेल से तो नहीं एक्सप्लेन किया पैसेज को, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, क्योंकि मैं पढ़ा और डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए किस में बदलाव होगा, तो मेन जो बदलाव होने वाला है वो लेटर में होने वाला है। याद रखिएगा, चेंजेस होगा, एक सेंटेंस में चेंजेस होगा। हो सकता है आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। और मेन चीज़ है लेटर में, लेटर वाला यहाँ पर देखिए, सेकंड जो आपका सेट था यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दूसरे टाइप से पूछ दिया गया। ऐसे टाइप को भी कवर कर लेना है। इसके अलावा बिजनेस लेटर नहीं पूछा है दोनों सेट में, हो सकता है आपका वाला में पूछ दे, ऑर्डर करने वाला, याद कीजिए, तो वो भी आप पढ़ कर जाइएगा। इसके अलावा एक ईमेल वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ईमेल कैसे लेटर लिखते हैं, ईमेल वाला, ये तो ना के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन बिजनेस लेटर और लेटर टू एडिटर और ये बुक वाला, या फिर जो आप प्रिंसिपल के पास कुछ चीज़ों के लिए आप लेटर लिखते हो या फिर किसी अधिकारी के पास लेटर लिखते हो, वो सारा चीज़ भी आपको देख लेना है। इसके अलावा रिज्यूमे में मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव होगा, अगर तक से नहीं दिया है दोनों सेट में होगा इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये तो आसान तरीके से बन जाएगा, बस इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। आराम से आप लोग तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो।